तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साथ संगत, आप नेटों पे देख रहे होंगे कि हमारे कुछ प्रेमी सौदर के तसाए ऐसा ड्रामा रच रहे हैं कि ऐसा कंगले भी नहीं रचते। पूरी रात ये एक दूसरे को गाली गलौज तक देते रहते हैं और इन नेटों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है संगत के ऊपर भी। पहले तो ये है कि हमारे लिए जितने ही बिरंदर को छोड़ के हमारे डेरे के प्रेमी हैं, हम सब का आदर और सम्मान करते हैं। हमारे लिए सब बराबर है, चाहे कोई सेंट्रल कमेटी का प्रधान हो, चाहे कोई हिसार वाला हो या राजस्थान वाला हो, यूपी वाला हो, दिल्ली वाला हो, हमारे लिए सभी आदरणीय हैं। और आप सभी का ये परम धर्म बनता है कि अगर कोई मतभेद है तो आप आपस में बैठ कर इस मतभेद को दूर करिए। और आपका जो हमारा मेन टारगेट है वो इस डेरे को खाली कराना था। इन दुष्टों ने जो वकील साहब के साथ में अत्याचार करे हैं, उनकी हत्या करी है, इनको इसके प्रति जेल भिजवाना था, वो काम आपने छोड़ दिया, चौधरों के पीछे चल पड़े। और आप कहते हैं कि मेरे पास भी सबूत है, दूसरी कमेटी कहती है मेरे पास भी सबूत है, मेन कमेटी है वो भी कहती है कि मेरे पास सबूत है। और इस प्रकार का संगत से भी अनुरोध किया जा रहा है सत्संगों के अंदर, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो कमेटी को पेश करें। अतः आपके ये सबूत आपकी जेब में डालने के लिए इस संगत ने नहीं दे रखे। अगर आप इस काम को नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि ये हमारी बदनामी होगी, हमारे बच्चों की बदनामी होगी, बदनामी तो पहले ही बहुत अधिक हो रही है। जिन्होंने परम संत का कत्ल कर दिया, ये बदनामी इससे बड़ी भी को हो सकती है कि इस दुनिया के अंदर। नंबर एक, तो आपके पास कोई सबूत है, आप उस सबूत को ना तो किसी जो आपकी कमेटी बना रहे हैं आप उस कमेटी के किसी मेंबर को दिखा रहे, ना ही उसको आप नेटों को ऊपर डाल रहे उन सबूतों को, ना ही आप साथ संगत को बता रहे, और ना ही आप न्यायपालिका में उन सबूतों को दे रहे। तो इससे साफ जाहिर है जो पांचवा काम रह जाता है वो ये है कि बिरंदर को इन सबूतों से ब्लैकमेल किया जाए। आप बिरंदर से धन ऐंठना चाहते हैं। अगर आपकी ऐसी भावना है तो आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं, आप चोर और गद्दार हैं, बदमाश हैं आप, आपका बहुत बुरा हर्ष होगा। अगर आप इसको सबूतों को अपनी जेब में डाल रहे हैं, आप ये मत सोचना कि आप ले सकते हैं। हमें साहूकारों से कोई मतलब नहीं है, हमें एक झोपड़ी वाला भी अधिक प्यारा है जो इस मुहिम में हमारा साथ देता। आप ये ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना कि आपका बहुत बुरा हर्ष हो जाएगा। आप इन सबूतों को क्यों लखो रहे हैं? आप काने तो लखो रहे हैं। अगर आप सच्चे होते, आप अपनी कमेटी को एक दूसरे को नहीं दे रहे इन सबूतों को, तो आपका इरादा क्या है? मैं एक पुलिस अफसर होने के नाते ये ऐलानिया तौर पर कह सकता हूँ कि आप बिरंदर या इसकी मैनेजमेंट जो इसके खिलाफ आपके पास में सबूत हैं, आप ये बिरंदर को बेचना चाह रहे हैं, हरासमेंट करके, ब्लैकमेल करके कि ये हमारे पास में सबूत है, हम नेटों पर डालेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, आप इसका कितना पैसा देंगे हमारे को? आपका इरादा पैसा हड़पना, आप भगत नहीं हैं। अगर आप भगत होते तो ऐसा काम ना करते। आपकी मनसा इंसाफ दिलाने की नहीं है, और मैं ऐलानिया तौर पर कहता हूँ और पूरे भरोसे के साथ में साथ संगत को ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ मैं अपने बच्चों की कसम खा के कि ये सबूत आप मेरे को दीजिए। मैं आपके प्रति और वकील साहब के इंसाफ के प्रति और इस डेरे के प्रति, चाहे मेरे को सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े, मैं अपने पैसे से जाऊंगा और साथ संगत और मैनेजमेंट से एक पैसा भी नहीं लूँगा। और जो आदमी ऐसे सबूत पेश करेगा जिससे ये बिरंदर व ऐसे दरिंदे जिन्होंने जोर और जुल्म किया वकील के साथ में, उनको मैं रोहतक के अंदर
जिस दिन ये काम मेरा पूरा हो जाएगा, एक खुला दरबार लगाऊंगा, बहुत ऊंची स्टेज लगाऊंगा सत्संग के लिए, और वहाँ बहादुरी पुरस्कार से ऐसे इंसानों को नवाजा जाएगा। और हमें साहूकारों की ज़रूरत नहीं, हमें डालमिया टाटा बिरला साहूकार बहुत बड़े हैं, हमें अपने प्रेमी चाहिए। हमें वो प्रेमी चाहिए जो हमें हर एक किस्म की सहूलियत दे, हमारा क्या माने। हमें हर एक इंसान की ज़रूरत है इस जंग के अंदर। ये मैदान जंग है, और इस जंग को जीतने के लिए को लड़ने वाले नहीं होते, उनके सेवादार भी होते हैं पीछे जो काम करते हैं। और ये काम आप वकील साहब के खिलाफ, मैनेजर साहब के खिलाफ, मस्ताना जी के खिलाफ कर रहे हैं। आपका इरादा वकील साहब को इंसाफ दिलाना नहीं है, आप उनके कट्टर विरोधी हैं और हमारी साध संगत के भी कट्टर विरोधी हैं। कोई भी कितना भी बड़ा साहूकार हो, मैं तो अपनी आत्मा से कहता हूँ मेरे लिए साहूकार एक झोपड़ी वाला है जो जिसके दिल पर ये चोट लगी है। मेरे को मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब से इस डेरे से जुड़या था, मेरी परमार्थ की हक हलाल की कमाई का आधा पैसा इस दरबार के अंदर जाता रहा है। और जो मेरे को पेंशन के समय के ऊपर पुलिस महकमे ने जो मेरे को हार पर आए थे, वो मैंने वकील साहब को पर आए हैं। और जो मैंने अपने गांव के अंदर मेरे हक हलाल और मेरे बच्चों की हक हलाल की कमाई से बनाया है, उसके अंदर मैं अपने बाप दादा और अपने पिताजी का भी फोटो लगा सकता था, अपनी माँ का भी लगा सकता था। उस गेट के अंदर जो 1000 एकड़ का जमींदार भी आज तक नहीं बना सका है, ऐसा एक मैंने गेट और दरबार बनाया है इनके नाम से, और इनकी फोटो लगाई गई है। 200 साल पहले राधा स्वामी पंथ बना था, इसके अंदर बड़े बड़े अरबा खरबापति पड़े हैं। किसी के घर पर जाकर देखना, अगर ऐसा मिलता है तो फिर बताना मेरे को। हम इस ताकतों के पीछे कुर्बान हुए हैं, और ये लुटेरे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। हमारी नज़र में ये डेरे के प्रेमी नहीं हैं, ये गद्दार हैं। धन धन सतगुरु तेरा यास भाई, इन पर गौर करें, एतबार ना करें ऐसे डाकुओं पर। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ। और किसी भी गोली की तो बात छोड़िए, अगर को परमाणु मिसाइलों की भी धमकी देता, हम डरने वाले नहीं हैं। हम मरना जानते हैं तो अगले को मारना भी जानते हैं। और आपके साथ आखिरी जब तक मेरा सांस रहेगा मैं आपका साथ निभाऊंगा। हूँ तो मैं गरीब यूँ हूँ क्योंकि मैं मैनेजर साहब का दास हूँ, वकील साहब का दास हूँ, और मैंने अपनी हलाल की कमाई करके खाई है। अपने बच्चों को भी ऐसा ही संदेश दिया है। हम हराम की कमाई नहीं खाते, कभी भी हराम की खाते थे आज हम भी हजारों पति होते, हजारों करोड़ रुपया हमारे पास में होता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।